नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या आज नर्मदा क्षिप्रा स्नान के लिए उमड़ा जन सैलाब। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा आस्था का पर्व। सीएम शिवराज के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र में करा रहे प्रेम सुंदर क्रिकेट लीग मिशन 2023 की अटकलें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, अधिकारियों से बोले बैंक लोन की मंजूरी में ना हो देरी, छोटे कारोबारियों के कर्ज जल्द किए जाएं मंजूर। महंगे प्याज और पेट्रोल ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। देश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब, प्याज 50 रुपए किलो के पार पहुंचे। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 18 फरवरी को चलेगा राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलेगा। और बैकफुट पर आई शिवराज सरकार, अप्रैल से लागू नहीं होगी नई आबकारी नीति। निकाय चुनाव के बाद फैसला, शराब दुकानों का ठेका पुराने ठेकेदारों को देने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधी के थाना मजाली क्षेत्र के करमाई गांव के रहने वाले मजदूर लगभग 4 महीने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद और तेलंगाना में भटक रहे थे। सीधी पुलिस की 5 दिनों की कड़ी मेहनत से मजदूर अपने घर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत व सीधी पुलिस के प्रयास द्वारा भटके हुए 43 आदिवासी मजदूरों की घर वापसी कराई गई। भटकने के कारण उनका लोकेशन निरंतर बदल रहा था, इससे सीधी पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और सूचना मिलने पर वानापार्थी पुलिस की सहायता से सभी का ट्रेन में रिजर्वेशन करवा के सीधी लाया गया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला पुलिस एवं प्रशासन को ट्विटर के जरिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। ले गए थे दिनकर खड़े, वहाँ काम करते थे, बंदी बना के रखे थे सर। पैसा नहीं देता था, खाने को नहीं देता था, इसलिए पुलिस द्वारा हम लोग सरकारी तरफ से हमको पुलिस मदद किए। जब हम लोग अपने सिंधी जिला वापिस होके आए। ये पुलिस विभाग की एक सराहनीय और अभूतपूर्व उपलब्धि रही है और तेलंगाना पुलिस वानापार्थी पुलिस अधीक्षक की मदद से मैंने उनसे डायरेक्टली बात करी और टोटल 43 लोग हैं, उसमें उनके परिजन भी शामिल हैं, कुछ बच्चे भी हैं। टोटल 12 उसमें युवा वर्ग के हैं और 14 युवा हैं, 12 महिलाएं हैं और 17 बच्चे हैं। इस प्रकार टोटल 43 लोगों को वापस लाया जा रहा है। उनकी ट्रेन की टिकट भी पुलिस ने बुक कराई थी और वहाँ से वानापार्थी ज़िले से उनको रिकवर किया गया है। हमारी सीधी की पुलिस भी वहाँ उनके साथ उनको लेके आ रही है। अभी वर्तमान में ये सतना स्टेशन पे उतर के और बस के माध्यम से स्पेशल बस बुक करा के और यहाँ पे लाया जा रहा है इनको। सिवनी प्रदेश के सहकारी समिति कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर हमला तेज कर दिया है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने शहर की मुख्य सड़कों पर झाड़ू लगाकर आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष बंसीलाल ठाकुर व महासंघ के मीडिया प्रभारी जोगेश ठाकुर द्वारा बताया गया कि सरकार से लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन प्रदान की मांग की जा रही है। शासन द्वारा समितियों के प्रत्येक कार्यों में पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, परंतु कर्मचारियों के मासिक वेतन के तौर पर एक नया पैसा भी शासन द्वारा समितियों को प्रदान नहीं किया जाता। जिला स्तर पर आंदोलन के बाद समस्त कर्मचारी 18 फरवरी को भोपाल तक जाएंगे।
प्याज की कीमतों में तेजी का आलम यह हो गया है कि अब यह आदमी के बजट को बिगाड़ने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में आवक कम होने से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। प्याज के दाम सेब से भी ज्यादा हो गए। देखिए रिपोर्ट। प्याज अब एक बार फिर आम लोगों के आंसू बहाने लगा है। बीते एक सप्ताह में प्याज के दाम में दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव 25% बढ़कर 4 साल के ऊंचे स्तर पर चला गया है। इस दौरान यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 50 रुपए से 75 रुपए प्रति किलो तक के भाव में बिका। हालांकि सरकार प्याज की कीमत को काबू में रखने का पूरा प्रयास कर रही है। सरकारी एजेंसियां खुले बाजार में प्याज की बिक्री कर रही हैं। इसके निर्यात पर दिए जाने वाले सभी लाभ हटा दिए गए हैं। जानकारों के मुताबिक बाजार में मांग के मुकाबले प्याज की आपूर्ति बेहद कम है, जिससे प्याज की कीमतों को संभालना मुश्किल हो रहा है। प्याज की खपत करीब 3000 टन रोजाना है, जबकि मार्केट में सिर्फ 1000 टन प्याज ही पहुंच पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दीपावली तक थोक भाव 6500 रुपए क्विंटल से 8000 रुपए क्विंटल तक पहुंच जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं को यह 90 से 100 रुपए प्रति किलो तक मिलेगा। इसके चलते प्याज के भाव में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा अधिक बारिश होने से प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण के राज्यों में आने वाला प्याज भी समय से मंडी पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। मौन रहकर स्नान दान और पूजन का दिन मौनी अमावस्या है और इस अवसर पर अहिल्या की नगरी से हजारों लोग ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर से नर्मदा और महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा में स्नान करने के लिए पहुंचे। ज्योतिर्विदों के मुताबिक इस दिन को श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का रहना और 6 ग्रह का मकर राशि में होने से महोदय योग बनेगा। इसमें पितरों के पूजन का विशेष महत्व है। विद्याचरण शुक्ल और श्यामा चरण शुक्ल से लेकर नकुल नाथ तक मध्य प्रदेश के 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र राजनीति में आ चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में अब एक नया नाम शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय अब राजनीति की पिच पर सदी हुई पारी खेलने की तैयारी में है। शिवराज भी सदे कदमों के साथ कार्तिकेय की राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अब बुधनी क्षेत्र की राजनीतिक विरासत कार्तिकेय को सौंपना चाहते हैं। उपचुनाव में क्रैश कोर्स कर चुके कार्तिकेय भी मजबूती के साथ कोर्स पूरा करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। वे अपने पिता के परंपरागत बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आईपीएल की तर्ज पर प्रेम सुंदर लीग यानी कि पीएसएल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां पे बुधवार को पेट्रोल 36 पैसे और महंगा हुआ है। इसमें दाम 95 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गए, जो कि 1 जनवरी को 91 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर थे। तेल कंपनियों ने नए साल में अब तक 40 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 20 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। पेट्रोल के दाम 29 नवंबर को पहली बार 90 रुपए लीटर हुए थे, यानी 2.5 माह में ही पेट्रोल के दाम 95 रुपए के पार हो गए। पिछले 40 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए 5 पैसे बढ़ रहा है। इसे देखकर कहा जा रहा है कि यह दाम अगले 1.5 माह में 100 रुपए के करीब हो जाएंगे। उधर डीजल के दाम भी 26 पैसे बढ़कर 85 रुपए 76 पैसे हो गए। इसमें दाम पिछले 21 दिनों में 2 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में अपने संबोधन में प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया और एक बार फिर कहा कि वेल्थ क्रिएटर देश के लिए जरूरी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का
सामर्थ्य बढ़ाने में सभी का सामूहिक योगदान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक, जब हर भारतवासी का पसीना लगता है तब जाकर देश आगे बढ़ता है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। कृषि कानूनों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए हैं और ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से हमारा कृषि क्षेत्र में जो दबाव महसूस कर रहा है उसके लिए हमने प्रयास किया है। यहाँ पर जो चर्चा हुई, विशेषकर कांग्रेस के साथियों ने जो चर्चा की, उसमें कानून के कलर पर तो बहुत चर्चा हुई कि ब्लैक है या वाइट है। अच्छा होता उसमें कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता कि उसमें इंटेंट पर चर्चा करते ताकि देश के किसानों तक सही चीज पहुंच सकती। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 80 दिनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोकने का अभियान चलाया, ये बताएंगे। मोर्चा ने बयान में कहा कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा किसान फ्री कराएंगे। सिलवानी में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने खेल को बढ़ावा देने के लिए सिलवानी में खेल मैदान की घोषणा की और खेल मैदान सिलवानी से 4 किलोमीटर की दूर राजीव नगर में करीबन 80 लाख रुपए की लागत से बनाया गया खेल स्टेडियम दूर होने के कारण एवं मैदान में गहरे गड्ढे होने से खिलाड़ियों के उपयोग में नहीं आ रहा है, जबकि सिलवानी नगर में खेल स्टेडियम नहीं है। लगातार नगरवासी मांग कर रहे हैं कि सिलवानी नगर में खेल स्टेडियम बने। वहीं ग्राम पंचायत जूनिया के राजीव नगर में स्टेडियम बना है। बता दें कि 80 लाख की लागत से बना खेल स्टेडियम आज धूल खा रहा है। जूनिया पंचायत में जो टोला राजीव नगर में खेल स्टेडियम 80 लाख की लागत से बना हुआ है। कंपनी के द्वारा ये घटिया निर्माण किया गया है। इसमें संबंधित विभाग को ये हैंडओवर करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा। खबर छतरपुर से है, जहां पर प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा के जिला कार्यालय में पत्रकारों से बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का विकास गति से हुआ है। प्रदेश में खनिज संपदा के अपार भंडार है। इसके अलावा कृषि एवं उद्यानिकी पर आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। मध्य प्रदेश में वन्य जीव आधारित पर्यटन, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के विभिन्न परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 33,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और खबर भोपाल से है, जहां पर इनकम टैक्स के छापों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन रखना चाहती है। जांच एजेंसियों से जो कार्रवाई करती है वो हमारी सरकार उसमें सहयोग करती है। जांच एजेंसियों को जो लग रहा है वो कार्रवाई कर रही है। सरकार जांच में पूरा सहयोग करेगी। वहीं नई नीति आबकारी नीति जुलाई तक पेंडिंग करने की तैयारी पर सारंग ने कहा कि इस पर अभी फैसला होना बाकी है। इससे नगरीय निकाय चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। कंफ्यूजन की एक ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने आकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात की। शिवराज सिंह चौहान जी तो नर्मदा सेवा यात्रा के समय से नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। हमने नर्मदा सेवा यात्रा में गांव-गांव में जाकर ये संकल्प कराया कि गांव को नशे से दूर रहना चाहिए, समाज को नशे से दूर रहना चाहिए। हमारा ये सामाजिक अभियान है। उमा जी ने भी सामाजिक अभियान चलाने की बात की, कहीं राजनीतिक बात नहीं थी। उमा जी ने भी कोई राजनीति नहीं की, नरोत्तम जी ने भी कोई राजनीति की बात नहीं की। और अब खबर सीधी से है, जहां पार्षद पद के मुस्लिम दावेदारों से शहर अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए कुरान की कसम खिलाई। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो सभी शहरों में विरोध शुरू हो गया। वहीं जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष अब्दुल समद ने भारी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस पदाधिकारियों की यह हरकत पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो वहीं सीधी के भाजपा विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म और मजहब के नाम पर दंगे कराती आई है। कांग्रेस को वोट करने के लिए बोल रहे हैं या कि वो जिन पार्षदों को खड़ा किया जा रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा
कि इसमें पार्टी का अपना खुद का नुकसान है। अगर ये वायरल अगर हुआ और हर जगह ये पहुंचा तो ये बड़ी अच्छी मानसिकता नहीं है। पहली बात ये कि तुम्हें विश्वास अगर है तब तो पार्टी का टिकट देना चाहिए, लेकिन इस तरह का शपथ दिलाना कि मैं कुरान के शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं समझता हूँ। संप्रदाय का हो, राष्ट्रीयता की विचारधारा, राष्ट्र की प्रगति और समाज में आगे जाने का माता रखता है, इच्छा रखता है। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी जो हमेशा लोगों को धर्म मजहब के नाम पर बांटकर दंगे करवाकर सत्ता में बैठती रही है, अब उसके सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है। और इसलिए उसने ये अपना बहुत घिसा पिटा फार्मूला अपनाया है। ऐसा बहुत पहले से भी होता रहा है। और खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में एनएसयूआई ने नौकर दो या डिग्री वापस लो की देशव्यापी मुहिम की तहत प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष विधायक विपिन वानखेड़े और प्रदेश प्रभारी नितिन गौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को भी तैनात किया गया। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर छात्रों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर ज्ञापन दिया, जहां पर कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड भी तोड़े गए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खबर सिलवानी से है, जहां के जनपद की ग्राम पंचायत बटेर के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत बटेर में सरपंच ने लाखों रुपए का घोटाला किया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों से कराए जाने वाले निर्माण कार्य में मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण ने प्रशासन पर मामले की अनदेखी के आरोप भी लगाए। विधायक निधि से राशि दी गई थी चबूतरा निर्माण के लिए, जो कि आहरण कर लिया गया है और पुराने चबूतरों को ही रिपेयर करके नया बताकर उसकी पूरी राशि निकाल ली गई है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत बटेर के अंदर ग्राम बटेर में खेल मैदान के नाम पर 3.5 लाख रुपए की से ज़्यादा की राशि निकाली गई है, जो कि खेल मैदान का आज तक कोई अता पता नहीं, कहीं बना ही नहीं है। और इसी प्रकार से कई तरीके के घोटाले हुए हैं। पूरी पंचायत में करीब 40 लाख रुपए का घोटाला किया गया है, जिसकी जांच की मांग करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एसडीएम साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास आए थे। सीधी जिले में पैडमैन फिल्म की तर्ज पर प्रोजेक्ट कामाख्या के माध्यम से जगमग स्त्री ग्रुप की महिलाएं कर रही गरीब तबके की महिलाओं को जागरूक। जिले के स्वीपर बस्ती में उन्होंने महिलाओं से कहा, महामारी बीमारी नहीं वरदान है, महामारी सृष्टि निर्माण की पहली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कामाख्या मां के आशीर्वाद को जानकारी के रूप में जन जन तक पहुंचाएंगे और साथ ही प्रोजेक्ट कामाख्या के व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण कर शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। पैडमैन बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन ये जो हमारा ग्रुप बना और हम लोगों ने शुरुआत की, तो सामान्य ऐसे ही चर्चा करते हुए कि बहुत सारी महिलाओं का ग्रुप बनता है जिसमें किट्टी पार्टीज होती हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। ग्रुप तो हमारा उसी उद्देश्य से बना था, लेकिन ये लगा कि नहीं, सभी लोगों जैसे ये करना सही नहीं है, तो हम कुछ समाज के लिए करें। और समाज के लिए करने के लिए सबसे पहले मुझे लगा कि मतलब हमारे ग्रुप को ये लगा कि हम अपने लोगों के लिए करें, अपने लोगों के मतलब अपने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए करें। जो हमारा ये ग्रुप है जगमग स्त्री ग्रुप, 9 लोगों का ग्रुप बोलिए, चाहे 9 देवियों का ग्रुप बोलिए, जो भी बोलिए, हमने जब ये शुरुआत ही की थी तो पहला जो हमारे दिमाग में आया था कि पहले हम लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि हम पैड डिस्ट्रीब्यूशन और
कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको स्वच्छ लड़कियों को इससे जो बीमारियां होती हैं अगर जो इसको अच्छे तरह से इस्तेमाल ना करें, अपना हाइजीन मेंटेन ना करें, तो इस चीज़ को हमें अवेयर कराना, उनको बताना है। बेसिकली ये स्लम एरिया में या छोटे छोटे गाँव में बहुत सारे बच्चियों को ये नहीं पता होती है, घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। तो ये सब चीज़ें उनको बताना है, बताने के लिए हमने रखा था और हमने पैड भी डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको कैसे यूज़ करना है वो भी बताया, डिस्पोज कैसे करना है वो भी बताया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जिला मुख्यालय में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत सुनेरा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाहजहांपुर जनपद की ग्राम पंचायतों में करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्ण की गहरी नींद सो रहे हैं और इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन ग्राम पंचायतों का भ्रष्टाचार उजागर किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, सिर्फ लीपापोती करने में लगे रहते हैं। जैसे कि पंचायत दर्पण पर जो बिल दर्शाए गए हैं सरपंच सचिव के द्वारा, ना तो हितग्राही के साइन है, ना ही सरपंच और सचिव की सील और मोहर है, उस पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे बिल पास कैसे होते हैं सर? नियम विरुद्ध बिल उन्होंने अपलोड किया है, कार्रवाई सुनिश्चित है। नियमानुसार बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नियमानुसार अपलोडिंग होना चाहिए और पेमेंट भी बैंक के अकाउंट में सीधे होता है। इसलिए यदि कुछ गड़बड़ी करिए तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। खबर रतलाम से है। रतलाम जिले के पिपलौदा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा डैम प्रस्तावित किया गया, जिसके निर्माण अभी बाकी है। प्रस्तावित योजना में उक्त बांध की ऊंचाई 20 मीटर है और जल प्रवाह क्षमता 6 घन मीटर है, जिसे लेकर क्षेत्र के सैकड़ों आदिवासियों ने डैम योजना को तत्काल निरस्त करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। डैम निर्माण का विरोध करते हुए कांग्रेस ने भी आदिवासियों की आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए योजना को निरस्त करने के लिए ज्ञापन दिया। हम लोग पहले भी इसका प्रदर्शन कर चुके हैं 2017 से अभी तक लगातार। सरकार ज़बरदस्ती आदिवासियों की ज़मीनों पे जो तालाब बना रही, जो गणावा डैम है पुण्याखेड़ी पंचायत में आता है, दूसरा डैम है डूंगरा पूजा डैम। हमने 2017 में भी इसका निरस्त करवा दिया था और 4 फरवरी को रतलाम में जो मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने वापस से घोषणा कर दी है। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे आदिवासी भाइयों का घर वगैरह उजड़ रहे हैं। हमारी पुण्याखेड़ी में जो डैम बन रहा है वो सेलाना क्षेत्र में सीमा में बन रहा है। पिपलौदा क्षेत्र की पिपलौदा तहसील के 12-13 गांव और जो डैम में डूब भी जा रहे हैं वो पुण्याखेड़ी डैम में हमारा क्षेत्र के पिपलौदा तहसील के सारे गांव डूबे जा रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है दूसरे लोगों को। हमारे रोजी रोटी का सवाल है, बाल बच्चे ठहरने की बैठने की जगह ऊपर पहाड़ी ज़मीन फॉरेस्ट की है, ये इरिगेशन वालों ने मुगालता में रखकर हमें ज़बरदस्ती इसका एस्टीमेट बनाया है। खबर सिवनी से है। सिवनी में लंबे समय से बांध की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। सिवनी जिले के आदेगांव थाना अंतर्गत पाटन के केंद्रा बांध बनवाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसान चक्का जाम करने पहुंचे। लगभग 50 ग्रामों के कृषकों द्वारा हजारों की संख्या में जोबा NH44 को जाम कर दिया गया। शासन प्रशासन के समझाने के बाद अधिकारियों द्वारा बांध बनवाने को लेकर किसानों को आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कृषकों द्वारा मुख्यमंत्री को SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। पाटन कनीरा बांध के संबंध में पाटन ग्राम के कृषक कुछ महिलाएं यहाँ एकत्रित हुए, उनके द्वारा जो भी समस्याएं उनके द्वारा बताई गई उसके संबंध में हमने ज्ञापन लिया है और ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया है। क्या जान दो बहुत से बांध हमारे यहाँ सर्वे हुए थे, जिसमें एक पाटन बांध भी था और पाटन बांध और ये हालका बांध की दोनों की मांग हम लोगों ने किसानों ने उठाए और दोनों की स्वीकृति हुई और दोनों के काम लगने वाले थे। उसी दौरान मढ़ी बांध का तो काम हो गया, लेकिन पाटन बांध में राजनीति लग गई और कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान पैदा कर दिए। खबर सीधी से है। पिछले दिनों सीधी के छत्रसाल स्टेडियम में अंधेरा होने के कारण वहां घूमने आने वाली लड़कियों ने शिकायत की थी। पर्याप्त रोशनी न होने के कारण कुछ शरारती तत्व के लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते थे और नशा करके कांच तोड़ते थे। मामले में नवनियुक्त CMO कमला कोमल ने संज्ञान लिया। शहर TI हितेंद्र शर्मा स्टेडियम पहुंचे और सभी कर्मियों का
जायजा लिया, लेकिन सीएमओ ने तुरंत लाइट व पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा, जिस पर वहां उपस्थित बच्चों ने सीएमओ कमला कोल एवं टीआई हितेश शर्मा को का ताली बजाकर धन्यवाद किया। परिवर्तन का प्रतीक है, ये परिवर्तन का प्रतीक है ना। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।